Hello students, today we are going to solve question number 11 in class 12 commerce. Okay, in account. In account our topic is running change in profit sharing ratio among the existing partner. Okay, in question number 11 has given us A, B, C and D were partner in the ratio of 4, 3, 2 and 1 on 1st January 2018. They admitted E as a new partner for 1/10 share in the profit. Okay, E brought 10,000 for his share of goodwill as premium, which was correctly recorded in the book by the accountant. The accountant showed goodwill at 10,000 in the book. Was he correct in doing so? Give reason in support of your answer. Okay, student, here there are 4 partners A, B, C and D. Okay, उन्होंने E को न्यू पार्टनर के रूप में एडमिशन दिया है पार्टनरशिप में, और E 10,000 रुपीज लेकर आ रहा है एज अ प्रीमियम ऑफ गुडविल. ठीक है, किसके लिए? प्रॉफिट में हिस्सा प्राप्त करने के लिए. और अकाउंटेंट ने 10,000 रुपीज गुडविल शो की है अकाउंट में. ये जो 10,000 रुपीज लेकर आ रहा है ई, उसे करेक्टली रिकॉर्डेड कर दिया गया है, बट अकाउंटेंट 10,000 रुपीज गुडविल शो कर रहा है फर्म की. क्या वह सही था? उसने ये गुडविल शो की, ये आपको एक रीजन बताना है. और जो प्रीमियम के लेकर आ रहा है पैसा ई, उसको उसके लिए नेसेसरी रीजन के साथ में आपको एंट्री करना है. ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर जो अकाउंटेंट ने 10,000 रुपीज गुडविल को शो किया है वो सही नहीं है. क्यों नहीं है सही? क्योंकि फर्म की गुडविल 10,000 रुपीज नहीं है, सिर्फ ई की गुडविल है. ठीक है, ई एज अ गुडविल 10,000 रुपीज ला रहा, मीन्स ओनली ये जो 10,000 रुपीज है ये ई की गुडविल है. ठीक, तो अब ये जो ई लेकर आ रहा है गुडविल, उस गुडविल को क्या करेंगे हम? उस गुडविल को जो ओल्ड पार्टनर्स है वो अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर कर लेंगे. ठीक, इस गुडविल को फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ जनरल एंट्री फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल. Then we have to distribute goodwill to old partners in old ratio by entry. Okay. Now first of all we will make first general entry for bringing E's goodwill. ठीक है, E जो goodwill लेकर आ रहा है उसके लिए हमें एक जनरल एंट्री पास करना है. Okay. So here we will write case account debit to premium of goodwill account, or you can write only to premium account. Okay, premium of goodwill, or you can write only to premium account. Okay, 10,000 rupees. He brought 10,000 rupees as a premium of goodwill. Then in narration we will write being premium paid by E in case ई ने प्रीमियम पेड की है केस में. ठीक है, अब ये हुआ केस एंट्री में, केस आया हमारे पास, पूरे केस कहां से आया? प्रीमियम ऑफ गुडविल का. ठीक, तो हमने क्रेडिट कर दिया टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट. नरेशन में लिख दिया प्रीमियम पेड बाय ई इन केस. ठीक है, ई लेकर आया उसके लिए एंट्री कर दी हमने. अब इसके बाद में जो प्रीमियम है
उस प्रीमियम को ट्रांसफर करना है हमें ओल्ड पार्टनर्स के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सभी ओल्ड पार्टनर्स के और ओल्ड रेशियो में, ठीक। सो हियर वी विल राइट प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट to B's capital account to C's capital account to D's capital account इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। 10,000 रुपीज जो लेकर आ रहा है उसे 4:3:1 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 10,000 इंटू 4 अपॉन सभी को ऐड करके नीचे लिखना है, ठीक है। 10 4 अपॉन 10, ये 4,000 रुपीज ए को मिलेगा, 3,000 बी को, 2,000 सी को और 1,000 ए। 4,000 3,000 2,000 एंड ए था 1,000 रुपीज डी को। टोटल ट्रांसफर कर दिया हमने 10,000 रुपीज। इन नरेशन वी विल राइट बी प्रीमियम अमाउंट transferred to old partners in old ratio। ठीक है स्टूडेंट, हमें दो एंट्री करनी थी इस क्वेश्चन में। एक जो प्रीमियम का पैसा लेकर आया जो ई, उसके लिए हमने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और गुडविल अकाउंट, और इस अमाउंट को ट्रांसफर करना है, मतलब ये जो प्रीमियम लेकर आ रहा है वो ओल्ड पार्टनर ही रखेंगे और अपने ओल्ड रेशियो में। क्यों रखेंगे वो? क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉफिट का कुछ भाग मीन्स 1/10 पार्ट ई के फेवर में ई को दिया है, मीन्स ई को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक। 1/10 पार्ट। तो अब वो 1/10 भाग उसे दिया, तो उसके बदले प्रीमियम लेकर आया वो। अब उस प्रीमियम को सभी पार्टनर्स ने अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो स्टूडेंट, अब इसके बाद में यहां पर एक रीजन देना था। अकाउंटेंट ने 10,000 रुपीज से गुडविल शो की है अकाउंट्स बुक में, क्या वो सही है? वो सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज ई लेकर आ रहा है, उसने टोटल प्रीमियम शो की, ठीक है। टोटल प्रीमियम और गुडविल 10,000 रुपीज नहीं है। तो हमें नीचे लिखना है आंसर में, नो द अकाउंटेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक। एक शॉर्ट में हमें लिख देना है कि अकाउंटेंट्स करेक्ट नहीं है, और रीजन मैंने बता दिया आपको, ठीक। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 11। नाउ स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। Okay, in question number 14 is given us this information: X and Y are partner with capital of 20,000 each. They admit Z for 1/4 share in partnership. Z brings 32,000 as his share of capital. The profit and loss account showed a credit balance 16,000 on the date of Z's admission. Give necessary journal entry to record the goodwill. Okay students, now in this question we have to find out first of all hidden goodwill. Hidden goodwill means छिपी हुई ख्याति. Here is not given Z's
goodwill. So we will find out first of all Z's goodwill, means hidden goodwill. Hidden goodwill in Z's part we will find out. हमें पहले ही सबसे पहले हिडन गुडविल निकालना है, छिपी हुई ख्याति, और उस छिपी हुई ख्याति में Z का पार्ट कितना रहेगा ये फाइंड आउट करना है. ठीक. सो हाउ वी विल कैलकुलेट हिडन गुडविल? नाउ लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट कैलकुलेशन ऑफ hidden goodwill. Okay. Now we will write first one. Now we will find out first one total capital. Total capital of firm. अब ये कैसे निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म? Z ब्रिंगिंग कर रहा है, ला रहा है 32,000 एज ए कैपिटल. तो जो Z कैपिटल ला रहा है 32,000, तो टोटल कैपिटल क्या होगी फर्म की ये फाइंड आउट करना हमें. तो Z की कैपिटल के आधार पर ही हम टोटल कैपिटल निकालेंगे. ये जो Z आ रहा है 32,000 एज ए कैपिटल. अब इस कैपिटल ये जो 32,000 है 1/4 पार्ट के लिए लेकर आ रहा हूं, 1/4 भाग के लिए. तो इसका इन्वर्स कर देंगे 1/4 का, मीन्स 4/1 कर देंगे तो टोटल कैपिटल आपकी फर्म आ जाएगी. ठीक है. 1/4 भाग है 32,000 रुपए. तो टोटल पार्ट कितना है, मीन्स 4/1 कर देंगे. ये हो जाएगा 1,28,000, 1,28,000 रुपए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म. कुछ इस प्रकार से निकालें. ठीक है. इसमें से जो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म है, इसमें से A मीन्स X और Y और Z जो नया पार्टनर आ रहा उसकी कैपिटल, तीनों की कैपिटल को माइनस करना प्लस प्रॉफिट. तो जो आएगी हमारी वो हिडन गुडविल आएगी. ठीक. हिडन गुडविल is equal to total capital minus X, Y and Z's capital minus profit. ठीक है. X, Y और Z की कैपिटल और प्रॉफिट तीनों को ये चार अमाउंट आएगी, चारों को हमें माइनस करना है. किसमें से? टोटल कैपिटल से. तो लिखेंगे हिडन गुडविल इज इक्वल टू 1,28,000 माइनस एक्स की कैपिटल है 20,000, वाई की कैपिटल है 20,000, वो जेड लेकर आया 32,000 और प्रॉफिट है 16,000. चारों अमाउंट को माइनस करना है हमें. इसमें से 1,28,000 ये हो गया 88,000. ठीक है. 88,000 माइनस करेंगे 1,28,000 में से, और ये 40,000, 40,000 रुपए हिडन गुडविल. अब यहां पर फाइंड आउट करना है हमें Z's गुडविल. $40,000 का 1/4 पार्ट लेकर आएगा वो. ठीक है. Z की गुडविल हो गई यहां पर 10,000.
ठीक, अब इस 10,000 रुपीज को एक्स और वाई को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है या एडजस्ट कर देना है एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में एडजस्ट करेंगे हम? सेक्रीफाइस रेशियो में। अब सेक्रीफाइस रेशियो हमें यहां पर न तो ओल्ड रेशियो दिया है, ठीक है, ओल्ड रेशियो नहीं दिया तो हम ये मानेंगे इक्वल है इनका ओल्ड रेशियो, मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है, 1:1 है एक्स और वाई। तो इसी रेशियो में मींस इक्वली ही ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये 1/4 पार्ट को मींस देंगे। 1/4 भाग के लिए एडमिशन दिया है जेड को, तो 1/4 भाग का कितना कितना लेगा जेड एक्स और वाई से? 1/4 का आधा एक्स से लेगा और आधा ही पार्ट वाई से लेगा। तो वो जो दोनों से आधा आधा लेगा, तो ये गुडविल जो हिडन गुडविल है ये भी वो दोनों एक्स और वाई आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उसके लिए एंट्री करना है हमें यहाँ पर जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। 10,000 का इक्वल हो गया 5,000 और डेबिट में लिख देंगे हम 10,000। नरेशन लिखेंगे बी हिडन गुडविल एडजस्टेड इन सेक्रीफाइस रेशियो। ओके स्टूडेंट, हमें इस क्वेश्चन में हिडन गुडविल का कैलकुलेशन करना था। हिडन गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए हमने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाली, उसमें से एक्स वाई जेड और प्रॉफिट चार अमाउंट को माइनस किया तो हमारी हिडन गुडविल आ गई। ठीक, हिडन गुडविल है 40,000, उसका 1/4 पार्ट जेड लेकर आएगा 10,000 रुपए, और 10,000 रुपीज को एडजस्ट कर दिया एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 14।